पीएसयू बैंक ले रहे हैं। कल का पीएसयू बैंक निफ्टी देखिए आप, कल कैसे डे हाई पर बंद हुए हैं हम, और सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक ही गिरे थे। और अगर आप देखें तो रिलेटिव चार्ट पर, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में से एक है अब ये, और एक 9 महीने की ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाइंग आई है। जब एसबीआई गिरा था तब एक व्यू हमने लिया था कि अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें एक अप्रोच ले सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भले थोड़े समय के लिए दूर रहिएगा, लेकिन अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। जब भी पीएसयू बैंक्स में टर्न आता है, जो स्टॉक लीड करता है उसको वो है इंडियन बैंक। सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक है पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में इंडियन बैंक। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर आप देखें तो सबसे वीक भी यही होता है, सबसे मजबूत भी यही होता है। सबसे ज़्यादा करेक्शन भी इसी में आती है, सबसे बड़ी रैली भी इसी में आती है। 4 दिनों से इसमें तेज़ी का मोमेंटम है। 10 डे और 20 डे के सपोर्ट से बाइंग आई। 100 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया 4 गुना डिलीवरी वॉल्यूम के साथ, और लगातार लॉन्ग बिल्डअप भी है यहाँ पर। तो ये आपका आज का पहला स्टॉक हो गया चैट जीपीटी में। दूसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टॉक। हायर हाइज और हायर लोज, यहाँ पर एक अच्छा खासा तेज़ी का मोमेंटम। 4 हफ्ते से अगर आप देखें तो हायर हाइज और हायर लोज हैं। 1 महीने की ऊंचाई पर यहाँ पर भाव, और एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो 4 में से 3 दिन यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग नज़र आई। तो ये आपका आज का दूसरा स्टॉक हो गया। और इस स्पेस से हटकर एक और स्टॉक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बड़ी रैली हो रही है, क्रॉम्पटन कंज्यूमर। ये पहले भी हमारे रेडार पर आया 2-3 बार। कल इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर कंफर्म हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज जो इंक्लाइनिंग है उसने 200 डे मूविंग एवरेज को कट किया है, और अब आप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सेटल हो रहे हैं। और 2 साल के बाद एक गोल्डन क्रॉसओवर बना है यहाँ पर डबल डिलीवरी वॉल्यूम के साथ। ये एक ऐसी कंपनी है जो आगे जाकर टेक ओवर कैंडिडेट बनेगी। तो इसमें इस वजह से मुझे लग रहा है कि, और एक हायर बॉटम भी बनाया है इसने, एफएनओ में भी शॉर्ट कवरिंग है। तो ये 3 स्टॉक्स हो गए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें। 9 बजे का टीज़र दे देता हूँ मैं आपको। एक केबल स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट है, एक कैपिटल मार्केट से जुड़ा स्टॉक है जिसमें रिवर्सल है, और एक एफएमसीजी स्टॉक है जिसमें वीकनेस है। तो अगर आपको वो 3 स्टॉक्स देखते हैं तो आप 9 बजे हम जब चैट जीपीटी 2 में आएंगे उसमें देखिएगा। बढ़िया।